नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित सैनी आपका स्वागत करता हूँ ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो में। इस ज्योतिष मंच पे हम साझा करते हैं ज्योतिष से संबंधित सभी विषय, सभी बातें, सभी सूत्र जो हमारे महर्षियों ने वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई है। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो गुरु के गोचर पे सीरीज चल रही है। मैंने पिछली 2 वीडियो रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप जाइएगा, आप देखिएगा कि गुरु का गोचर मेष राशि वालों के लिए और वृषभ राशि वालों के लिए क्या लाभदायक रहेगा या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, वो आप वीडियोस में चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे गुरु के गोचर मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मिथुन राशि वालों, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके मिथुन राशि है, क्योंकि जरूरी नहीं ना, कई लोग नाम से चलते हैं, नाम राशि से चलते हैं, कई लोग चंद्र राशि से चलते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः आपको चंद्र राशि से देखना है। ठीक है, वो आप अपनी पत्रिका खोलिए, किसी भी एप्लीकेशन में जाके आप अपनी पत्रिका खोलिए, उसमें देखिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में। अगर वो 3 नंबर की राशि में, यानी आपके मिथुन राशि है और ये गोचर आपके लिए है। और अगर आपकी राशि नहीं है मिथुन, तो हो सकता है आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य की मिथुन राशि होगी, या आपके दोस्त या किसी सगे संबंधी की राशि हो सकती है। तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। देखिए, बृहस्पति लगन में गोचर करेंगे, आपके व्यक्तित्व में सुख प्राप्त करने की इच्छा होगी। ये 1 साल आप हर चीज से सुख प्राप्त करना चाहोगे। सुख आप अपने बच्चे से, आपके पुत्र से सुख लेना चाहोगे, आप अपने ज्ञान का सुख लेना चाहोगे। आपके पास इतनी नॉलेज होगी तो आप उस ज्ञान का प्रदर्शन करके कोई सुख लेना चाहोगे, उस ज्ञान का मोनेटाइजेशन करके कोई सुख लेना चाहोगे। ठीक है, बृहस्पति आपके लगन में आके बैठा है तो आपको धन का सुख भी दिलाएगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक, सुख के कारक, धन के कारक, लाभ के कारक आपके व्यक्तित्व में जुड़ गए हैं। अब आप हर चीज में सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हर चीज में सुख ढूंढेंगे। आप कोई भी कर्म करेंगे ना, उसमें आपको सुख चाहिए होगा। ये मिथुन राशि वाले आपके लिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। दूसरा, बृहस्पति ज्ञान के कारक होके बुध की राशि में आ रहे हैं। बुध जो कि इंटेलिजेंस का विषय है। किसी का भी बुध जानना हो, किसी का बुध अच्छा है या नहीं, उसकी इंटेलिजेंस देखिए। अगर वो बंदा इंटेलिजेंट आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसका बुध बहुत अच्छा है। बृहस्पति बुध की राशि में आ रहे हैं, यानी एक शुभ ग्रह की राशि में आ रहे हैं, तो बुद्धि वैसे ही बुध के कारण स्ट्रांग है। ऊपर से बृहस्पति जो ज्ञान के कारक है, वो भी उस राशि में आ जाएंगे, तो सोने पे सुहागा कर देंगे। आप आपकी जो आने वाले 1 साल में जो भी ज्ञान है, वो आपके मुख से, आपकी वाणी से, आपकी बुद्धि से पूरा संसार देखेगा। आप अगर ऐसे फील्ड में हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन का काम बहुत होता है, ज्ञान बहुत देते हो, मोटिवेशन देने का काम आपका बहुत है, तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा गोचर लेके आ रहे हैं। बुध की राशि में होने के साथ साथ मैंने बताया है सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो बुध और बृहस्पति के दोनों गुण आपको इस दौरान 1 साल देखने को मिलेंगे। बृहस्पति जो कि काल पुरुष में भाग्य के स्वामी है, यानी आपको भाग्यवान भी बना रहा है। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके भाग्य से सारे काम जुड़ते, आपके भाग्य से सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। पिछले कुछ टाइम से अगर कोई काम नहीं हो पाया है, तो अब आपका भाग्य साथ देगा। आप वही काम आप दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा, वो काम टाइम पे आपका 100% हो जाएगा। आप इस दौरान बहुत धर्म के कार्यों में लिप्त होने जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करने जा रहे हैं, अपने धर्म को बुलंद लेके चलेंगे अपने साथ। लोग रिलेट करेंगे कि ये इंसान मिथुन राशि वाला इतना धार्मिक कैसे हो गया है। ये भी आपके चरित्र में, ये भी आपकी पर्सनालिटी में देखने को मिलेगा। बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों, तीर्थों में जाके आप कोई दान पुण्य का काम कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बृहस्पति लगन में आया है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी मान हानि हो जाएगी, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। लोग जो सोचेंगे ये बंदा इतना धार्मिक है, दिखने में इतना अच्छा है, व्यवहार इस इंसान का इतना अच्छा है, तो जब उनको ये पता लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या कहीं ना कहीं
दोहरी चरित्र वाली बात बोल रहे हैं, तो इससे आपका विश्वास उनके नज़रों में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक, सुख के कारक, धर्म के कारक, अच्छी वाणी के कारक, अच्छे व्यवहार के कारक आपके लगन में आए हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं, सभी की सेवा करें। सेवा नहीं कर सकते, एटलीस्ट सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखें। यह आपको पूरे समाज में मान सम्मान दिलाएगा। इस दौरान आपको अपने बच्चों से सुख देखने को मिल सकता है। आपके बच्चे आपकी सेवा कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर दूर रह रहे हैं या आप अपने बच्चे से दूर रह रहे हो, तो बच्चे आपको कॉल कर सकते हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कहीं विदेश पढ़ने भेजना चाहते हो, या बहुत टाइम से सोच रहे हो, या प्लान बनाया था आपने पूरा, उनके लिए धन इकट्ठा करके रखा था कि मेरा बच्चा जब ग्रेजुएशन में जाएगा या हायर ग्रेजुएशन करने जाएगा, हायर स्टडीज़ करने जाएगा, तो मैंने धन इकट्ठा करके रखा है, तो मैं अपने बच्चे को भेज पाऊँगा। तो अब वो समय आ गया है, आप अपने बच्चे को बिल्कुल हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज सकते हैं। आपका बच्चा या फिर आप अगर उस एज में है जिसमें आप कंपटीशन निकाल रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या आप हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाह रहे हैं, खुद एक स्टूडेंट है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाएं। कंपटीशन निकल जाएगा आपका। आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाह रहे हैं, आप बहुत टाइम से कोई मंत्र सिद्ध कर रहे थे, उसका आपको फल नहीं मिल रहा था, बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर है। अब आप लगिए, मंत्र सिद्धि करिए, ये 1 साल में आपका मंत्र भी सिद्ध होगा और आपको उसके चमत्कारी रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये आपके बुद्धि विवेक का स्थान है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होने जा रही है। आपकी बुद्धि से सारे के सारे काम आपके बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। आपके पास 10 प्रॉब्लम आएगी, आप 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम से निकाल के दे सकते हैं। आप अगर कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट में 10 लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आप लीडर बनाए जाओगे, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि को देखते हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि इसका सॉल्यूशन, इस प्रोजेक्ट का जो भी अल्टीमेट गोल है, इसका जो रिजल्ट अचीव करना है, उनको भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है कि आपके हाथों में दिया जाएगा तो वो सक्सेस होगा, और आप अपनी बुद्धि से कोई ना कोई युक्ति ऐसी निकालेंगे कि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर देंगे। आपके बच्चे से आपको सुख मिलने जा रहा है। आप अगर अभी विवाहित नहीं है, तो आप तैयारी कर लीजिए घोड़ी चढ़ने की, क्योंकि आपकी शादी होने जा रही है। आप अगर स्त्री सुख के लिए प्रयासरत थे, शादी विवाह के लिए प्रयासरत थे, तो अब ये वाला समय आपके लिए हर्षो उल्लास वाला होने वाला है। आपकी शादी हो जाएगी, विवाह के सारे शुभ कार्य संपन्न हो जाएंगे आपके। अगर आप पहले से विवाहित हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कपल के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो अब वो सॉर्ट आउट होगा। कुछ लीगल मैटर चल रहा था, तो अब वो सॉर्ट आउट होगा। रिलेशन चाहे तीसरे की वजह से खराब थे या आपस में एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब थे, तो खुश हो जाइए, वो ठीक होने जा रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करने जा रहे थे, अभी नहीं किया था पिछले कुछ टाइम में, या सोच रहे हो, तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ बैठिए, डिस्कस करिए बिजनेस प्लान और उसको स्टार्ट करिए। ये बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप में बहुत अच्छा टाइम है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बिजनेस प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करूं बिजनेस में, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। यात्राएं करना चाह रहे हैं, आप खुद फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। वीज़ा वगैरह कोई रिजेक्ट हो रहा था, आप ट्रैवल करने जा रहे थे, या हो सकता है विदेश में कोई आपका फैमिली पर्सन रह रहा हो, उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे या मिलने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता के साथ आपके संबंध मधुर होने जा रहे हैं। अगर पिता के साथ कोई भी प्रॉब्लम चलती आ रही थी, XYZ कोई भी रीजन और प्रॉब्लम के लिए, तो आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। पिता का आदर करिए,
बड़े बुजुर्गों का आदर करना है। नवम भाव पर दृष्टि है, बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि है। देखिए एक दृष्टि ये है, एक दृष्टि ये है और एक दृष्टि ये है। तो नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि। धर्म के साथ चलना पड़ेगा आपको। अधार्मिक कार्य करोगे तो बृहस्पति लगन में है, मान सम्मान की हानि हो जाएगी। अगर किसी के साथ उलझोगे, किसी के साथ वाद विवाद करोगे, किसी का अपमान करोगे तो मान हानि होना पक्का है, क्योंकि बृहस्पति लगन में है। बृहस्पति लगन में है तो आपको अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपना बोलचाल सबके साथ अच्छा रखना पड़ेगा, और मुझे आशा है आप रखोगे, क्योंकि बृहस्पति लगन में आया है। अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार कम करना पड़ेगा, क्योंकि लगन में जब बृहस्पति होते हैं तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रखिएगा। कॉन्फिडेंस रखना अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस रखना खराब होता है। क्योंकि लगन में बृहस्पति है तो आप अपने से ऊपर किसी को कुछ समझना नहीं चाहोगे, क्योंकि ज्ञान है, बुद्ध की राशि में है, बुद्ध इंटेलिजेंस के कारक, बृहस्पति ज्ञान के कारक। तो कई बार इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, इसलिए उससे हमें बचना है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, तीर्थ यात्रा अच्छी हो सकती है, लाभ मिल सकता है। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि तीर्थ में जाके दान पुण्य करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। धन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा गोचर है, धन के स्तोत्र बनेंगे। तो आपको इन चीजों का सारा ध्यान रखना है। ये सारे आपके लाभ इस एक साल में आपको मिलने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए ससुराल वाले स्थान से अष्टम में है, अच्छे षष्ठ में है, तो ससुराल वालों के साथ थोड़ी सी शत्रुता हो सकती है। इसलिए थोड़ा ससुराल में ज्ञान की जो, क्योंकि ज्ञानी तो आप हैं, ज्ञान आप बांटने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसको अपने घर तक सीमित रखें, अपने आसपास अपने परिवार तक सीमित रखिएगा, ठीक है। अपने ससुराल में जाएंगे और वहाँ जाके कुछ राय देने लगेंगे तो आपकी राय की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखी जाएगी, नहीं समझी जाएगी, क्योंकि ससुराल वाले से षष्ठ स्थान में बृहस्पति जा रहे हैं, तो वहाँ शत्रुता होने के चांसेस हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके रोग भाव से बृहस्पति अष्टम में जा रहे हैं तो रोग थोड़े शांत तो करेंगे, क्योंकि बृहस्पति है नैसर्गिक शुभ कारक है। रोग में थोड़ा सा शांति प्रदान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अपने शरीर से संबंधित। थोड़ी चर्बी बढ़ सकती है, फैट बढ़ सकता है बॉडी में, तो अपने खान पीन का भी ध्यान रखें। जंक फूड को अवॉइड करना है इस तरह, नहीं तो जो फैट आपका चांसेस है बढ़ने का वो दिखाई देगा। धन व्यय से बार व्यय है, तो ऐसा हो सकता है आप अपने ऊपर इतना व्यय करेंगे इस दौरान, क्योंकि बृहस्पति है तो व्यय शुभ हो सकता है आपका, लेकिन व्यय होना पक्का है। आप खर्चा करेंगे अपने ऊपर, हो सकता है अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए खर्चा करें, हो सकता है कुछ नई स्किल सीखने के लिए खर्चा करें, हो सकता है कुछ लीक से हटके आप ऐसा करें, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, कुछ छुपा हुआ ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी कोशिश करें जिसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अच्छे कोर्सेज हो सकते हैं, महंगे कोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें खर्चा करना है जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी लाइफ में आगे जाके वो चीज़ लाभदायक हो। फालतू वो खर्चा हमें अपने ऊपर नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति व्यय का भी कारक है। तो अगर आपने शरीर का ध्यान नहीं दिया तो वो आपके शरीर पे भी व्यय करा सकते हैं, आपकी हेल्थ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता हो सकता है। थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें के मालिक लगन में आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सावधानी ध्यान रखोगे तो आपका ये गोचर बहुत अच्छे जाने वाला है। आशा करता हूँ आपको बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि वालों को बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में। अगर आपको मेरा बताया हुआ ये मिथुन राशि का गोचर मिथुन राशि वालों को समझ आया, कुछ मैंने हटके बताया, कुछ मैंने अच्छे से बताया, क्योंकि टीवी चैनलों पे कुछ अलग तरीके से बताया जाता है, तो आप अपना जो भी टाइम है, अपना प्यार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मिथुन राशि वाला है, आपके सगे संबंधी में कोई है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा।
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे विषय ज्योतिष से संबंधित, बहुत सारे गोचर, अब जैसे क्योंकि मैंने यहाँ शनि भी लिखा हुआ है, तो शनि से संबंधित भी कोई गोचर, अभी पिछले महीने शनि ने राशि परिवर्तन किया है, तो उससे संबंधित गोचर भी मैं सभी राशियों के लिए लेके आऊँगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल नोटिफिकेशन दबाना जरूरी है, जिससे कि आपको समय पे ये पता लग जाए कि कौन सी वीडियो कब अपलोड हुई है। और अगर ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये गोचर समझ आया होगा। नेक्स्ट कर्क राशि के गोचर पर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।